सृष्टि के आरंभ से भी पहले, जब न समय था, न दिशा, न आकाश, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, तब केवल एक ही तत्व विद्यमान था, अनंत, निराकार, मौन और फिर भी सब कुछ समेटे हुए। वही तत्व था महादेव। उस अनंत शून्य में न शब्द था, न स्वर, न कंपन, परंतु उस शून्य के भीतर एक ऐसी चेतना पल रही थी जो स्वयं को प्रकट करने के लिए व्याकुल थी। वही व्याकुलता आगे चलकर सृष्टि का कारण बनी। महादेव ध्यानस्थ थे। उनके ध्यान में न कोई कल्पना थी, न कोई विचार, फिर भी उनके भीतर सृष्टि करवट ले रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, उस शून्य में पहली बार गति उत्पन्न हुई। गति के साथ कंपन आया और कंपन के साथ नाद। वही नाद आगे चलकर ब्रह्मांड की पहली ध्वनि बना। उस ध्वनि को रूप देने के लिए महादेव ने अपने हाथ उठाए और उसी क्षण उनके करकमलों के बीच प्रकट हुआ एक अलौकिक वाद्य, डमरू। डमरू कोई साधारण वाद्य नहीं था। वह लकड़ी या चमड़े से बना हुआ नहीं था, वह स्वयं चेतना से बना था। उसके दोनों सिरों पर बंधी हुई रस्सियां नहीं, बल्कि काल और दिशा की डोरियां थीं। जब महादेव ने पहली बार उसे हिलाया, तो डम डम की ध्वनि गूंजी और उसी ध्वनि से आकाश का विस्तार हुआ। दूसरी बार डमरू बोला तो दिशाएं बनी। तीसरी बार डमरू नादित हुआ तो समय ने जन्म लिया। कहा जाता है कि डमरू की हर थाप के साथ कोई न कोई तत्व प्रकट होता गया। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सब डमरू के नाद से ही अस्तित्व में आए। यही कारण है कि डमरू को नाद ब्रह्म कहा गया। ये वही नाद था जिससे वेदों की ऋचाएं प्रकट हुईं, यही वह स्वर था जिससे संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। जब महादेव नटराज बने और तांडव करने लगे, तब डमरू उनके हाथ में केवल वाद्य नहीं था, वह स्वयं सृष्टि का संचालन कर रहा था। देवता उस दिव्य दृश्य को देख रहे थे। ब्रह्मा विस्मित थे, विष्णु ध्यानमग्न थे और ऋषि मुनि उस नाद को सुनकर समाधि में चले जा रहे थे। हर डमरू नाद के साथ अक्षर जन्म ले रहे थे, आ ई। यही से व्याकरण की उत्पत्ति हुई। कहते हैं पाणिनि ने शिव के डमरू से निकले 14 सूत्रों को सुना और संस्कृत व्याकरण का निर्माण हुआ। इसीलिए उन्हें शिवसूत्र कहा जाता है। पर डमरू केवल सृष्टि रचने का उपकरण नहीं था, वह विनाश का भी संकेत था। जब अधर्म बढ़ता, जब असंतुलन होता, तब वही डमरू चेतावनी देता। उसकी ध्वनि कभी मधुर होती, कभी प्रचंड। जब राक्षसों का आतंक बढ़ा, जब पृथ्वी कराहने लगी, तब महादेव ने डमरू को और तीव्रता से बजाया। उस ध्वनि से ऐसा कंपन उत्पन्न हुआ कि पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफनने लगे और आकाश में बिजली कौंध उठी। एक बार देवताओं ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, ये डमरू इतना शक्तिशाली क्यों है? महादेव मंद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इसमें आरंभ और अंत दोनों समाये हैं। ये जीवन की धड़कन है और मृत्यु की घोषणा भी। कैलाश पर्वत पर जब पार्वती माता ने पहली बार डमरू की ध्वनि सुनी, तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। वह ध्वनि उन्हें अपने ही भीतर से आती प्रतीत हुई। उन्होंने महादेव से कहा, नाथ, इस डमरू की आवाज में मुझे सृष्टि का गीत सुनाई देता है। महादेव ने कहा, देवी, यही तो जीवन का सत्य है। जो सुन सकता है वही समझ सकता है। कहा जाता है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ, तब भी डमरू की ध्वनि गूंजी थी। उस ध्वनि में बाधाएं दूर करने की शक्ति थी। इसलिए गणेश जी हर कार्य से पहले पूजे जाते हैं, क्योंकि वे उस नाद को समझते हैं। कार्तिकेय युद्ध में उतरते समय डमरू की गूंज सुनते थे, जिससे उनके भीतर असीम साहस भर जाता था। जब समुद्र मंथन हुआ, तब भी डमरू मौन नहीं था। उसकी धीमी थाप समुद्र की लहरों के साथ गूंज रही थी। जब हलाहल विष निकला और संपूर्ण सृष्टि कांप उठी, तब महादेव ने डमरू को थामकर विष पी लिया। उस क्षण डमरू की आवाज रुक गई थी, मानो स्वयं सृष्टि ने सांस रोक ली हो। जब विष कंठ में रुक गया और महादेव नीलकंठ कहलाए, तब डमरू फिर से बोला, धीरे, शांत, आश्वस्त करने वाला। कालांतर में जब अधर्म चरम पर पहुंचा, तब महादेव तांडव करने उतरे। उनके पैरों के नीचे अज्ञान कुचला जा रहा था, उनके केशों से गंगा बह रही थी और उनके हाथ में डमरू ब्रह्मांड को चेतावनी दे रहा था। वह तांडव केवल विनाश नहीं था, वह पुनर्निर्माण की भूमिका थी। ऋषि कहते हैं कि आज भी जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है, तो उसे कहीं न कहीं डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि बाहर नहीं, भीतर होती है। वही ध्वनि आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। डमरू इसलिए छोटा है क्योंकि सत्य को अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उसकी ध्वनि दो सिरों के बीच संतुलन है, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, सृजन और संहार। जो इस संतुलन को समझ गया वही मुक्त हुआ। आज भी जब किसी शिवालय में डमरू बजता है, तो वह केवल एक रस्म नहीं होती। वह उसी आदिनाथ की स्मृति होती है, उसी प्रथम ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, जिसने शून्य को ब्रह्मांड बना दिया। महादेव आज भी कैलाश पर हैं, ध्यान में लीन। डमरू आज भी उनके हाथ में है।
जब जब सृष्टि को आवश्यकता होगी वह फिर बोलेगा, क्योंकि जब तक डमरू की ध्वनि है तब तक जीवन है, और जब डमरू शांत होगा तब सब कुछ फिर उसी शून्य में विलीन हो जाएगा जहां से ये सब आरंभ हुआ था।